हेलो फ्रेंड्स, तो मैं एक बार फिर से एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीएचएसएल और डीआरडीओ एमटीएस के स्पेशल क्लास के सेशन को लाया हूं, जो आपके और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन और ऑप्शन के साथ साथ बोनस क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों। क्योंकि इस सेशन से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, सेशन शुरू करते हैं। तो सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है ओरोलॉजी, बी में है ऑर्निथोलॉजी और सी में है ऑप्थाल्मोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ए, ओरोलॉजी। उसी तरह ऑप्शन बी को भी देख लेंगे, ऑर्निथोलॉजी, जो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों सी को भी देख लेंगे, तो सी में ऑप्थाल्मोलॉजी, जो आँख और उसके रोगों के अध्ययन को कहा जाता है, आँख और उसके रोगों के अध्ययन को। ये तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन और उसके ऑप्शन। अब देखिए, चलिए देखते हैं बोनस क्वेश्चन में क्या है। तो बोनस क्वेश्चन में है दोस्तों, एनिमोफिली के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए एनिमोफिली के साथ साथ पूरा फ्लावर भी पढ़ लेंगे। तो पूछा जा रहा है एनिमोफिली, तो पूछा जा रहा है कि एनिमोफिली क्या है। तो एनिमोफिली हवा के द्वारा फूलों में परागण की एक प्रक्रिया है। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये फूल एक लिंगी है या दो लिंगी। तो बता दें दोस्तों, ये दो लिंगी पुष्प है। एक सेकंड दोस्तों, ये द्विलिंगी पुष्प है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह दोस्तों इसमें पुरुष और स्त्री भाग है। तो पुरुष भाग हो गया ये वाला, और ये हो गया दोस्तों स्त्री भाग। तो चलिए इसको हिंदी से भी बता देते हैं। यह है एंथर, जिसे परागकोश कहा जाता है। लिख देते हैं परागकोश। और यह है दोस्तों फिलामेंट, जिसे तंतु कहा जाता है। और यह है स्टेमन, जिसे दोनों भाग को मिला के पुंकेसर कहा जाता। ये तो हो गया पुरुष भाग दोस्तों। अब स्त्री भाग को भी देख लेते हैं। ये हो गया स्टिग्मा, जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। ये हो गया स्टाइल दोस्तों, जिसको वर्तिका कहा जाता है। ये हो गया ओवरी, जिसे अंडाशय कहा जाता है। ये हो गया दोस्तों ओव्यूल, जिसे बीजांड कहा जाता है। बीजांड कहा जाता है। तो दोस्तों जब तेज हवा चलती है तो इस परागकोश में परागकण होते हैं, और यही परागकण उड़ के इस स्टिग्मा में आके चिपक जाते हैं, और स्टिग्मा से यानी वर्तिकाग्र से होते होते ये ओव्यूल्स तक पहुंच जाते हैं, और यही फूल फल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह फूल के स्त्री भाग को कार्पल या पिस्टल कहा जाता है। चलिए बढ़ते आगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो इसका आंसर होगा सी। उसी तरह दोस्तों ऑप्शन ए को भी देख लेंगे। ऑप्शन ए में है माइकोलॉजी, जो कवक के अध्ययन को कहा जाता है। उसी तरह कवक की कोशिका भित्ति के बारे में पूछा जाता है, जो किसका बना होता है दोस्तों, काइटिन की। उसी तरह दोस्तों फाइकोलॉजी को भी देख लेंगे, जो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी, और माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों के अध्ययन को, और कवक की कोशिका भित्ति को कहा जाता है काइटिन, या फिर हेमीसेल्यूलोज भी कहा जाता है। तो जब कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें। तो इसकी खोज सबसे पहले 1665 में की थी। कौन किया था दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, लेकिन वह निर्जीव था दोस्तों, निर्जीव कोशिका की खोज की थी। और लिखने का जगह नहीं है दोस्तों, और भी बता देते हैं। लेकिन फिर 1676 में ल्यूमेन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की। और ल्यूमेन हुक के बारे में बता देते हैं कि ल्यूमेन हुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलिए देखते हैं इसका बोनस क्वेश्चन क्या है। तो इसका बोनस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो पूछा जा रहा है मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी जीवों की आकृति और बाह्य संरचना के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। यानी जैसे अभी हम लोग पढ़े दोस्तों ऑर्निथोलॉजी, जो पक्षियों के अध्ययन, लेकिन उसी की आकृति या फिर बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाएगा दोस्तों। तो ये याद रखें, अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट गलत करते हैं इसको, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, फैलने वाली महामारी के अध्ययन को क्या कहते हैं।
तो फैलने वाली महामारी के अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। ये इसलिए क्वेश्चन ऐड किए हैं दोस्तों क्योंकि अभी बहुत ही बड़ा पैमाने में कोरोना वायरस वाला महामारी फैला हुआ है, हो सकता है पूछ ले। उसी तरह बी को भी देख लेंगे, तो बी है कॉस्मोलॉजी, जो ब्रह्मांड और उसकी संरचना का अध्ययन है। ब्रह्मांड और उसकी संरचना। उसी तरह दोस्तों मेटेरोलॉजी, जो मौसम विज्ञान से संबंधित अध्ययन है। मौसम, ये तो हो गया दोस्तों मेटेरोलॉजी। एक होता है मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी जो नाप तोल से संबंधित है। नाप तोल के अध्ययन को कहा जाता है मेट्रोलॉजी, और मेटेरोलॉजी कहा जाता है मौसम से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों गायनकोलॉजी। तो ये बोनस क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है गायनकोलॉजी के बारे में। तो चलिए बता देते हैं। गायनकोलॉजी है स्त्री के प्रजनन अंग का अध्ययन, गायनकोलॉजी कहलाता है। उसी तरह दोस्तों कुछ हार्मोन के बारे में आपको बता देते हैं, जैसे हो गया प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों दोस्तों महिला हार्मोन यानी स्त्री हार्मोन। और जो है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, यह दोस्तों पुरुष हार्मोन, यानी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो महिला हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष हार्मोन है। उसी तरह एक होता है दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये भी याद रखें, यहाँ लिख देते ऊपर में प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन ये होता है दोस्तों, यह होता है जब स्त्री गर्भावस्था में होती है तब ये हार्मोन में बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होती है। तो चलिए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है जाइमोलॉजी। पूछा जा रहा है जाइमोलॉजी किससे संबंधित है या फिर जाइमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं। तो जाइमोलॉजी कहा जाता है किण्वनों के अध्ययन को। उसी तरह चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है सेलिनोलॉजी। उसी तरह कहा जाता है जीवाश्मों के अध्ययन को पैलिएंटोलॉजी। टोलॉजी। चलिए दोस्तों देखते हैं बोनस क्वेश्चन में क्या है। बोनस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑर्निथोफिली के बारे में। तो जैसे दोस्तों हम लोगों ने अभी पढ़ा एनिमोफिली, उसी तरह ऑर्निथोफिली होता है या पक्षियों के द्वारा परागण होता है, यानी पक्षियों के द्वारा जो फूलों में पॉलिनेशन होता है उसी को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों हेमेटोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ए। उसी तरह दोस्तों हेपेटोलॉजी पूछा जाता है, यह यकृत या लीवर के अध्ययन को कहा जाता है। उसी तरह जिनिसियोलॉजी जो पीढ़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। एक सेकंड दोस्तों, पीढ़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों चलिए देखते हैं बोनस क्वेश्चन में क्या है। वैसे इसमें थोड़ा सा और फैक्ट्स बता देते हैं दोस्तों, जैसे ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले तो ब्लड में 55% तक होता है प्लाज्मा, प्लस 45% होता है दोस्तों रुधिर कोशिका और बिंबाणु, यानी रुधिर कोशिका और बिंबाणु होते हैं दोस्तों। उसी तरह इस प्लाज्मा का 90% भाग होता है पानी, पानी होता है दोस्तों। तो ये सब फैक्ट याद रखें दोस्तों, आपको हमेशा एग्जाम में काम आएगा ये सब फैक्ट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका बोनस क्वेश्चन क्या। तो इसका बोनस क्वेश्चन है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो मृदा रहित कृषि के अध्ययन को ही एयर को किस तरफ पानी में दिया जा रहा है और पानी के न्यूट्रिएंट्स जो है जरूरी न्यूट्रिएंट्स को किस तरफ पौधों के जड़ों तक पहुंचाया जा रहा है, इसी प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों
वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, जेरेंटोलॉजी। उसी तरह कॉन्कोलॉजी भी याद रखें दोस्तों। कॉन्कोलॉजी कहा जाता है मोलस्का वर्ग के अध्ययन को। मोलस्का वर्ग के अध्ययन को कहा जाता है कॉन्कोलॉजी। उसी तरह ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को। चलिए दोस्तों, उसी तरह देख लेते हैं इसका बोनस क्वेश्चन क्या है। तो इसका बोनस क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछा जा रहा। तो क्रोमेटोग्राफी है रंगों को अलग करने से संबंधित विज्ञान का अध्ययन ही क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ऑरेंज, पिंक, येलो, ये सब कलर जो मिक्स थे वो क्रोमेटोग्राफी की विधि द्वारा अलग किए जा रहे हैं। तो इसे भी याद रखें दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शिलालेख से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, एपिग्राफी। यानी शिलालेख से संबंधित अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। उसी तरह इथोलॉजी, इथोलॉजी कहा जाता है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, इथोलॉजी कहलाता है। यानी मानव सहित हो गया सभी जंतु। मानव सहित सभी जंतुओं के अध्ययन को, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को याद रखिएगा दोस्तों, इथोलॉजी कहा जाता है। उसी तरह पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। ये तो हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बोनस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बोनस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थिसियोलॉजी किसे कहते हैं? तो थिसियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों क्षय रोगों का अध्ययन, थिसियोलॉजी कहा जाता है, यानी टीबी। वैसे सबसे पहले टीबी के टीके की खोज कभी हुई दोस्तों, वो भी जान लेते हैं। तो 24 मार्च 1882 को किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट कोच ने। इसीलिए 24 मार्च को हमेशा टीबी दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है जीवधारियों के शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है एनाटॉमी। जीवधारियों के शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन को एनाटॉमी कहा जाता है। उसी तरह टैक्सोनॉमी कहा जाता है जंतुओं और पौधे के बीच समानता के अध्ययन को, यानी जंतु प्लस पौधा, जंतु प्लस पौधा के बीच समानता के अध्ययन को ही टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उसी तरह एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है खगोल पिंडों के अध्ययन को, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को इसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। चलिए देखते हैं बोनस क्वेश्चन में क्या है। तो बोनस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों एक्वास्टिकस के बारे में। तो ये तो सबको पता होगा कि ध्वनि के और उसके प्रभाव का अध्ययन एक्वास्टिकस कहलाता है। उसी तरह ध्वनि का पिच, सॉरी दोस्तों, ध्वनि का पिच किस पे निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पे। उसी तरह दोस्तों ध्वनि का आयाम भी पूछा जाता है। ध्वनि का आयाम उसकी प्रबलता पे डिपेंड करता है। इसको यहाँ आयाम न करके दोस्तों यहाँ आप कर लीजिए, यहाँ ध्वनि की प्रबलता कर लीजिए, उसके आयाम पर निर्भर करती है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि ध्वनि का पिच किस पे निर्भर करता है और ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है। तो पिच आवृत्ति पे और प्रबलता आयाम पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या। घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो घासों के अध्ययन को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। उसी तरह दोस्तों हॉर्टिकल्चर कहा जाता है बागानी कृषि को ही हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, जिसमें फल फूल सब्जियां सभी होता है, यानी बागानी लिख देता है। बागानी कृषि को ही हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, जिसमें फल फूल सब्जियां सब कुछ आता है दोस्तों। उसी तरह फ्रेनोलॉजी भी याद रखें, खोपड़ी के अध्ययन को, खोपड़ी के अध्ययन को ही फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। तो इसका भी बोनस क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसका बोनस क्वेश्चन है ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दंत विज्ञान, यानी दंत से संबंधित अध्ययन को ही ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी याद रखें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन, झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी। उसी तरह बी को भी देख लेंगे डर्मेटोलॉजी, जो चर्म और उसके रोग संबंधित अध्ययन को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। इसी तरह दोस्तों डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी पेड़ों के वलयों के अध्ययन, पेड़ों के वलयों का अध्ययन
डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। इसी तरह इसका बोनस क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। तो बोनस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आर्कियोलॉजी के बारे में, तो ये तो सबको पता होगा। पुरातत्व विज्ञान यानी प्राचीन स्मारकों, अभिलेखों या खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के अध्ययन को ही आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे या फिर वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। मैंने कोशिश किया दोस्तों कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाएँ।